हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है AK2 रैंकर्स पे। तो जैसा कि आप सभी का कंप्यूटर नेटवर्क का एग्ज़ाम चला गया होगा, आई थिंक अच्छा तो नहीं गया होगा लेकिन एवरेज गया होगा। जो बच्चे न्यूमेरिकल करके गए होंगे उनका बहुत अच्छा गया होगा पेपर। तो जब मैंने पिछली वाली वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट वाली, तो उसमें आवाज़ बहुत कम था। तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा से अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन की इश्यूज़ रहती है कि वैसे तो जब रिकॉर्ड किया तो मेरे फ़ोन में अच्छी आवाज़ आ रही थी, बट दूसरे फ़ोन से देखा तो आवाज़ सही नहीं आ रही थी। तो यूनिट वाइज जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो जो यूनिट 1 का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। अब इसमें जो मैंने सिर्फ 2 साल का पेपर लिया है और 2 साल के पेपर में लगभग इतने क्वेश्चन आ चुके थे जिससे पूरा सिलेबस कवर हो रहा था। पूरा सिलेबस तो नहीं कह सकते, 70 to 80% के अराउंड सिलेबस कवर हो रहा था। एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल, आई मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग पूरा 70 में 70 ही ला देंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि आप लोग 40 to 50 प्लस स्कोर ईज़िली कर सकते हैं। इसको देखने के बाद जितने भी लेक्चर सीरीज़ में बनाऊँगा उसके बाद, और इसको करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला है कि जो नंबर 2-2 नंबर वाले तो नहीं करेंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन आया था वो आया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। जो भी बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे क्वेश्चन आया था, जैसे कि 5 V's पूछ लिया था। ये 2 नंबर में भी आ सकता है कि 2 V's बताइए, 3 V's बताइए। इन सब का क्वेश्चन करेंगे। और बहुत ही ईजी है। बिग डेटा उतना हार्ड नहीं है, हमारा सिर्फ डायग्राम्स है, उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सब चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो एक तरीके से आपके लिए बहुत ईजी है और अच्छा खासा टाइम भी है। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि 3 दिन के अंदर पहले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको कंप्लीट करें। देन हम लोग मूव करेंगे एक लंबी डेढ़ घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में जो यूनिट 5 कह रहा हूँ, सॉरी, यूनिट 1 से लेकर 5 तक कवर करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक था 5 V's, दूसरा डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। अब यूनिट 1 से कुछ पढ़ के जाए ना चाहे, 5 V's और ये डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग पढ़ लेंगे तो आपके एक 7 नंबर क्वेश्चंस ईजिली लग जाएंगे। फिर उसके बाद है वेरियस कंपोनेंट ऑफ बिग डेटा आर्किटेक्चर। बिग डेटा आर्किटेक्चर के जो वेरियस कंपोनेंट है उन सबको एक्सप्लेन करना है। इसमें एक डायग्राम होगा, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। यूनिट 2 हमारा हडूप एंड मैप रिड्यूस। पहला क्वेश्चन ही आ गया था कि एक्सप्लेन करें अपाचे हडूप को एंड इसका रोल क्या होता है बिग डेटा प्रोसेसिंग में। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन जो हम लोग में आएगा वो 7 मार्क्स में ही आएगा, तो कंटेंट वही लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आया था वह था व्हाट आर द की स्टेप्स इन डेवलपिंग अ मैप रिड्यूस एप्लीकेशन। तो जो यूनिट 2 से क्वेश्चन बनता है हडूप एंड मैप रिड्यूस से ही बनता है ज़्यादातर। देखिए क्वेश्चन पूछा होगा डेवलपिंग मैप रिड्यूस, जैसे कि अभी जस्ट बोला मैंने कि स्टेप्स क्या क्या चाहिए होता है मैप रिड्यूस को डेवलप करने के लिए। तो जाहिर सी बात है आप मैप रिड्यूस के बारे में लिखेंगे ना कि क्या क्या स्टेप चाहिए होता है। एक मैप फंक्शन चाहिए होता है, एक सफलिंग होती है, रिड्यूस फंक्शन यूज़ होता है, देन आउटपुट आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस आर्किटेक्चर ऑफ मैप रिड्यूस। अब उसी को डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, बस थोड़ा बहुत लगभग 90% सेम है और जो 10% हमारा डिफरेंट है उसको हम लोग करेंगे अच्छे से। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हडूप एंड मैप रिड्यूस। हम लोग इसको अच्छे से करेंगे और जो भी टॉपिक्स बच जाएंगे उसको हम बाद में करेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रहे कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, अभी भी नहीं चलता, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। बच्चे लोग कहेंगे कि जो भी हमारे दोस्त यार जो भी भाई लोग हैं वो लोग कहेंगे कि नहीं आप तो चाहे तुम तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा नहीं रहे हो ये वो। तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कभी नहीं पढ़ाता। मैं पिछले साल 2-3 साल का पेपर देखता हूँ, जो क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं मैं ले लेता हूँ, जो क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते जितने भी आ रहे थे मैंने सब ले लेता हूँ मैं सबको। तो अब मैप रिड्यूस और हडूप इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब यूनिट 3 हमारा HDFS एंड हडूप इन्वायरमेंट। अगर आप एक टॉपिक कर लेते हैं HDFS अच्छे से, अगर HDFS अच्छे से हो गया तो आपको पता है आप क्या कर सकते हैं। आप लगभग इसके 2 क्वेश्चन 14 मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि HDFS से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कि ये HDFS स्टोर कैसे करता है, रीड कैसे करता है, राइट कैसे करता है फाइल्स को, HDFS की डिज़ाइन बताइए, चैलेंजेस ऑफ HDFS बताइए, ये सब चीज़। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे यूनिट 5 के लेक्चर में कि हडूप क्लस्टर क्या होता है, उन सब चीज़ों को भी हम लोग इसमें देखेंगे। और यूनिट 4 से तो ऑलरेडी मैं इसका लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यार्न है, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, NoSQL है, MongoDB है, स्पार्क है, स्केला है। बस ये जो आपको 5 टॉपिक देख रहे हैं बस यही इंपॉर्टेंट है। इन सब का अगर कंप्लीट नॉलेज है आपको तो कुछ भी पूछेगा आप लिख देंगे, इसके फीचर्स, चैलेंजेस, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, डेफिनेशन और उसके जो भी डायग्राम्स और जो भी आर्किटेक्चर है उन सब चीज़ों को। अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये टेलीग्राम पे अपलोडेड है ऑलरेडी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
अब यूनिट 5 में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट 5 का नेम है बस वही इंपॉर्टेंट है और इसमें एक चीज़ ऐड हो जाता है वो है हमारा हाइव क्वेरी लैंग्वेजेस। यूनिट 5 में जैसे अपाचे पिग पढ़ना है हमको, हाइव पढ़ना है, एचबीएस पढ़ना है और एक हमारा पढ़ना है हाइव क्यूएल। उसको कर लेंगे, बाकी हमारा सारा हो जाएगा। और पीछे जो भी पढ़े जैसे इसमें कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा पूछता है कि पिग को मैप रेड्यूस से कंपेयर करें, पिग को एसक्यूएल से कंपेयर करें, पिग को हाइव से करें, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। एचबीएस का आर्किटेक्चर देख लेंगे। ऑलरेडी मैंने यूनिट 5 का लेक्चर बना रखा है, बस उसको अपलोड करनी है तो अपलोड कर दूँगा। पहले ये वाला करूँगा फिर शाम तक या दोपहर तक यूनिट 5 भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है लास्ट में है क्वेश्चन डिस्कस द एचबीएस रोल ऑफ एचबीएस इन हडूप इकोसिस्टम। हडूप इकोसिस्टम में एचबीएस का रोल क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि डाटा को राइड करने के लिए डिफरेंट जगह पे स्टोर करने के लिए, फिर फास्ट एक्सेस करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। एंड अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो क्या कीजिए, आप अपने जितने भी बैचमेट्स हैं उनसे शेयर कीजिए, जो भी जूनियर्स हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैं नोट्स लिखता हूँ खुद हाथ से लिखता हूँ। और यूनिट जो भी हमारा सेमेस्टर 4 और ये सेमेस्टर 2 आने वाला है उन सब में भी बच्चों को हैंड रिटन नोट्स ही मिलेगा, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैं बस यहाँ पे हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे नहीं हैं उनको पास कराने के लिए हूँ, एक तरीके से कह सकते हो। मैं ये नहीं चाहता कि आपको टॉपर बना दूँगा, ये मैं कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है टॉपर बनने के लिए आपको पूरा सिलेबस मतलब पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए और सिलेबस के अंदर लॉजिकली चीज़ों को समझना होगा। जिस तरीके से मैं चीज़ें बताता हूँ बस आप उस तरीके से एग्ज़ाम पास हो सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है मैं चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं बता पाता हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कम से कम उनको ये चीज़ समझ में आए कि वो उनको क्या करना है, कैसे क्या लिखना है। मैं एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ और एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहे कि अच्छा एचबीएस का मतलब ये होता है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। और मेरे नोट्स इतने ईज़ी होते हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे और आगे आने वाले टाइम में भी चार्जेस नहीं लगेंगे, इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ। तो आप लोग जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। अब जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड रहूँगा, तो मैं नोट्स लिखूँगा। नहीं तो क्योंकि बहुत टाइम लगता है नोट्स लिखने में, मैं क्यों जाऊँगा फालतू का मेहनत करने जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम लोग करेंगे यूनिट 1। यूनिट 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड यूनिट 5 थोड़ी देर में शाम या दोपहर मतलब दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में मैं अपलोड कर दूँगा और इसको थोड़ी देर में ही कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है इस 10-15 दिनों की जर्नी में, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड आई होप आप लोग अपने जूनियर से, बैचमेट से शेयर करेंगे ताकि और ग्रो हो एक्टिव रैंकर्स। मैं एक्टिव रैंकर्स को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में हो सकता है कि या थोड़ा वॉइस इशू आ जाए, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों पे मैं वर्क कर रहा हूँ। धीरे-धीरे मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से चीज़ों को समझाऊँ। तो आप लोग भी जुड़े रहिए, जाइए मत कहीं छोड़ के, क्योंकि आप लोगों की सही उम्मीद है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।